आपके YouTube चैनल स्टडी मटेरियल्स पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10वीं की रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 के की पॉइंट। की पॉइंट कुछ ऐसे, अगर आपको ये नहीं मालूम होंगे तो आप एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। पहला की पॉइंट है को प्राइम नंबर और दूसरा है थ्योरम 1.3, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं को प्राइम नंबर। दूसरा जो की पॉइंट है जो कि थ्योरम 1.3 है, उसके लिए वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आज हम करेंगे को प्राइम नंबर्स। आपको समझने होंगे कि आखिर ये को प्राइम नंबर क्या है, तब आपका एक्सरसाइज 1.3 बहुत ही आसान हो जाएगा सॉल्व करना उसे। तो को प्राइम नंबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ूंगा और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या होते हैं। द नंबर्स, यानी ये कुछ नंबर्स होते हैं विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी ऐसे नंबर्स होते हैं, यानी कंपैरिजन होती है किन्हीं दो या दो से ज्यादा नंबर के बीच में, यानी ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जस्ट 1 को छोड़कर, वो आपके को प्राइम नंबर होते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं कुछ नंबर्स के फैक्टर्स लिखना चाहूंगा, जैसे कि 2 के फैक्टर होते हैं, यानी 2 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 2। देन आई विल राइट फॉर 3, द फैक्टर्स ऑफ 3 आर 1 एंड 3। यानी हम ये चेक कर रहे हैं कि कोई नंबर किसी नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल कब होता है। 4 को चेक करते हैं, 4 is divisible by 1, then 2, then at 4. Similarly for 5, and for 6 too. Similarly for 7, 8 is divisible by 1, then 2, then completely at 4, then itself. For 9 too हम 10 तक लिखेंगे, तब मैं आपको एग्जाम्पल ले लेकर बताऊंगा कि को प्राइम नंबर्स कौन से हैं और कौन से नहीं। 10 is divisible at 1, 2, then at 5, then at 10। तो पहले हम चेक करते हैं 2 के साथ कंपैरिजन करके किसी दूसरे नंबर के साथ, जैसे कि हम चेक करते हैं 2 और 3। तो हमें चेक करना है कि 2 और 3 को प्राइम है कि नहीं है। अब देखिए 2 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या क्या है। कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 3 वो देख लेते हैं। तो 2 और 3 के कॉमन फैक्टर, पहले तो फैक्टर देखिए 2 के 1 और 2 हैं, 3 के 1 और 3 हैं, लेकिन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है, यानी 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यानी ये क्या है, सो 2 एंड 3 आर को प्राइम। तो ये को प्राइम होंगे आपके, है ना। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 4। 2 एंड 4 में चेक कीजिए, 1 कॉमन है एंड 2 कॉमन है ना। और डेफिनेशन कहती है द नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 से ज्यादा, यानी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर 1 के अलावा 2 भी एक कॉमन फैक्टर है 2 एंड 4 का, इसलिए सो 2 एंड 4 आर को प्राइम, आर नॉट को प्राइम। तो ये को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो एक के अलावा भी है, यानी सिर्फ एक ही होना चाहिए, तब जाकर आपका नंबर को प्राइम होगा। इसी तरीके से आप और भी नंबर चेक कर सकते हैं, जैसे कि 3 और 5। इसमें भी देखिए जो 3 और 5 हैं उनमें भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो यानी ये भी एक को प्राइम होगा। सिमिलरली यू कैन चेक फॉर 3 एंड 6। 3 एंड 6 में 1 कॉमन फैक्टर है एंड
3 है, क्योंकि इसमें 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर जो कि 3 है, इसलिए ये एक को प्राइम नंबर नहीं होगा। आई होप, मैं समझता हूं कि आपको ये को प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये कंसेप्ट आपको आ जाता है तो आप एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन जिसमें आप ये प्रूव करते हो कि कोई नंबर इरेशनल नंबर है कि नहीं है, तो उसमें हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं। मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या 7 और 9 को प्राइम होंगे? ये आपको चेक करना है। एंड आपको चेक करना है 8 एंड 9 क्या ये को प्राइम होंगे? आपको ये चेक करके कमेंट में इसका आंसर डालना है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से पूरा हो गया है। अगर अभी भी लगता है कि आपके पास कुछ डाउट है, सो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।